हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल एसके क्लासेस में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे कि आपके इस टाइम में जो एग्जाम होने वाला है वो नगर पालिका ईओआरओ का जो एग्जाम है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं नगर पालिका से संबंधित वो प्रश्न हम लेकर आए हैं। एग्जाम में होने से पहले एक बार इन प्रश्नों को आप जरूर देख के जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले बोर्डों की संख्या कौन निर्धारित करता है। हमारे पास में चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें केंद्र सरकार, आपके राज्य सरकार, राज्य का राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसमें राज्य सरकार। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध विनिमय पट्टा अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है। तो हमारे पास में चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें धारा 15 में, धारा 26 में, धारा 44 में या धारा 69 में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें धारा 69 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, अचल नगरपालिका अचल नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। तो हमारे पास में चार ऑप्शन दे रखा है, मुख्यमंत्री कार्यालय में, स्थानीय निकायों के निदेशक में, राज्यपाल कार्यालय में या मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यालय में। तो हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें स्थानीय निकाय के निदेशक के रूप में इसको जमा करानी होगी। नेक्स्ट देखिए, आगे देखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखा है। इसमें राज्य का राज्यपाल या केंद्रीय वित्त आयोग या मुख्य नगरपालिका अधिकारी या राज्य वित्त आयोग। तो हमारे पास में जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो होगा राज्य का वित्त आयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वित्तीय के बारे में पूछ रहा है, मतलब जो वित्तीय स्थिति होगी वो किसके लिए होगी, राज्य वित्त आयोग करेगा। नेक्स्ट देखिए, जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन हो गए, मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री या मुख्य नगरपालिका अधिकारी या राज्य के राज्यपाल। तो हमारे पास में जो राइट आंसर होगा इसका होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल होगी। देखिए, राज्य को जो भी स्रोत किस किस स्रोत से प्राप्त होगा। तो हमारे पास में चार ऑप्शन दे रखा है। इसके अंदर नगरपालिका के द्वारा जो भी कर लगेंगे उसके द्वारा प्राप्त होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नगरपालिका द्वारा लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क, नगरपालिका द्वारा लगाए गए शुल्क और जुर्माना या उत्पाद शुल्क। जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसके अंदर उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क के द्वारा हमारे पास में नहीं प्राप्त होगी प्राप्तियां, तो मतलब कर के द्वारा प्राप्त होगा, उपयोगकर्ता शुल्क द्वारा होगा या शुल्क जुर्माने के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के अंदर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकती है। मतलब नगरपालिका में कोई संशोधन करना है, कोई बदलाव करना है तो उसके लिए उसको कितने नगरपालिका को निर्देश दे सकती है, कितने सालों में दे सकती है। तो हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 साल में देगी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड जुर्माना होगा। तो क्या मतलब कोई भी नगरपालिका संपत्ति विकास योजना अनुरूप कोई व्यवस्था होती है तो कितना दंड हमें देना होगा। तो हमारे पास में जो राइट आंसर होगा वो होगा 5,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार
मल जल वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया है। तो हमारे पास में 4 धारा इसमें दे रखी है, धारा 56 में, धारा 83 में, धारा 111 में या धारा 204 में। तो हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा वो धारा 204 में मल वर्षा जल आदि का भेद किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखा है, नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति, ठीक है, या फिर नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादकों को निलंबित करने की शक्तियां, या आपात स्थिति के मामले में असाधारण शक्तियां, या स्थापना के रोजगार में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सरकार की शक्ति। तो हमारे पास में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नगरपालिका के कार्यों के निरीक्षण की करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो राइट आंसर हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है। 4 ऑप्शन हमें दे रखा है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 वर्ष। जो हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 6 महीने के अंदर अपराध मुकदमा चला सकती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय या अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन होने पर होने वाली व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदा आमंत्रित नहीं की जाती है। तो हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 2000 रुपए से अधिक राशि निर्धारित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक के व्यय के निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो कौन सी समय सीमा निर्धारित की गई है, तो इसकी की गई है 1 सप्ताह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सप्ताह निर्धारित की गई है। आगे देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास में है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखा है, उपायुक्त को, मेयर को, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, या वित्त समिति को। तो हमारे पास में जो राइट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त समिति को इसके राशि को स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक की स्वीकृति का अधिकार होता है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखा है, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख या 100 लाख। तो हमारे पास में जो राइट राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बार इन प्रश्नों को आपको जरूर देख के जाना है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम सामान्य क्रय अनुबंध के निम्नलिखित में से किस परिशिष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई है। तो हमारे पास में 4 परिशिष्ट दे रखे हैं, 5, 6, 9 या 12। तो हमारे पास में 16 जो दे रखा है, इसमें जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय अनुबंध के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। तो कितने तक की राशि होनी चाहिए, तो इसकी जो राशि होनी चाहिए वो हो जाएगी 1000 रुपए, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका शब्द में शामिल नहीं है। तो देखिए हमारे पास में इसमें नगरपालिका परिषद इसमें दे रखा है, तो इसमें कौन शामिल नहीं है। तो देखो नगरपालिका परिषद तो शामिल है, नगर बोर्ड भी शामिल है, नगर निगम को भी सम्मिलित किया था, लेकिन राज्य परिषद को शामिल नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है। तो कितने रुपए तक की राशि का करके दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें बताइए, एक तो 100 रुपए दे रखा है, 500 रुपए दे रखा है, 200 रुपए या कोई शुल्क नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाही के रखरखाव तथा रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साफ साफ भी दिख रहा है कौन उत्तरदायी होगा, तो वो होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाहियों के रखरखाव तथा रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? देखिए वही है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन हेतु विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है? तो कितने सदस्यों को करने की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 1/3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य भी होता है? तो कौन होगा इसमें? जो राइट आंसर इसमें जो होगा वो हो जाएगा नगर पालिका का अध्यक्ष, इसका समिति का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा सबसेक्शन 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुला सकता है? तो हमारे पास में 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो कौन बुला सकता है इसमें? तो इस जो बुलाने का जो अधिकारी होगा वो होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी बुला सकता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा 6 समितियों का गठन किया जा सकता है। राइट आंसर इसमें 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साथ के साथ इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ते हुए चलना है, रट लेना है। ये मान के चलिए कि ये प्रश्न ऐसे कैसे एग्जाम में छपने वाले हैं, तो इनको रट के चलना है आपको इन प्रश्नों को। बाकी आप 2-3 बार इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन में दे रखा है, 7 दिनों में, 10 दिनों में, 30 दिनों में या 90 दिनों में। तो हमारे पास में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 दिनों के अंदर इसका गठन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया जाएगा? जिसमें शक्तियां दे रखी है, कर्तव्य दे रखे हैं और कार्य, ये किन धाराओं के अंतर्गत बताया गया है? तो ये होगा 55, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 55, 61 और 337। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकती है? तो किस सेक्शन के अंतर्गत ये शक्तियां सौंप सकती है? तो सेक्शन 61 के अंतर्गत, धारा 61 के अंतर्गत ये शक्तियां सौंप सकती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के 7 अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना जिसे शास्ति कितनी राशि तक बढ़ाया जा सकता है? तो कितनी राशि तक बढ़ाया जा सकता है? तो राइट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, इस एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है। तो कितनी उम्र रखी गई है? तो ये रखी गई है 25 साल। कितने साल रखी गई है? 25 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 साल। नेक्स्ट देखिए, प्राप्त समिति एचपीसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एसबीएम शहरी क्षेत्र के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। तो कौन होगा भाई इसके अंदर जिम्मेदार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के मुख्य सचिव। कौन हो जाएंगे इसके जिम्मेदार? हो जाएंगे। राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसबीएम यू 2.0 सभी शहरों को करता है, बनाने की कल्पना करता है। तो क्या बनाने का कल्पना करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर कचरा मुक्त। क्या किया जाएगा? कचरा मुक्त, क्योंकि नगर निगम में सफाई से ज्यादा संबंधी ज्यादा रहती है, तो कचरा मुक्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा रसोई योजना
की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कोई भूखा न सोए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोई भी भूखा न सोए। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें पीएम आवास योजना शहरी के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी सम्मिलित है? ये पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें से कौन सा पोर्टल है जो बताया गया है? तो हमारे पास में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें CLAP। कौन? CLAP राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? तो कौन सा है? तो चार ऑप्शन हमें दे रखा है। क्या क्षेत्र रखता है? शहरी क्षेत्र में हर घर में नल पानी का कनेक्शन। तो देखिए कुछ कुछ तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार क्या करते हैं, आगे प्रश्न पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है? राजमार्गों का प्रदूषण, ये नहीं हो सकता। ग्रामीण ये भी नहीं होगा। हरियाली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है? तो हमें इसका क्या रखना है? सही रूप रखना है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? वो होगा इसके अंतर्गत हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? तो ऐसी कौन सी योजना है जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ में मर्ज कर दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके साथ में क्या कर दिया गया है? इसको मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई है? तो किसके अंतर्गत शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें मनरेगा। कौन सी? मनरेगा। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कृषि शहरी क्षेत्र के सड़क विक्रेता असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं बेरोजगारों को 2021 और 22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न थे अभी तक जो हमने जितने कर लिए, ये 40 जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। अब जो अगले बार जो प्रश्नों की बात होगी वो होगी आपके सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए? तो कौन से क्षेत्रों में की जानी चाहिए? तो कि हमेशा जो छोटे क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में हमेशा नगर निगम की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नगरपालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है? यदि इसे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 प्रावधान के तहत समय से पूर्व भंग नहीं किया गया हो, यदि किसी भी नगरपालिका को समय से पहले भंग नहीं किया जाता है तो उसकी जो कार्यकाल जो अवधि होती है वो होती है 5 साल की। कितनी होती है? 5 साल की होती है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत स्थावर नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शा, स्थावर मतलब जो फिक्स एसेट्स होती है, क्या होती है? जो फिक्स एसेट्स होती है इसके बारे में विवरण दिया गया है। तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत फिक्स एसेट्स के बारे में बताया गया है? तो सेक्शन 74 के अंतर्गत बताया गया है। राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन हर साल नगरपालिका की स्थावर मतलब फिक्स जो एसेट्स है की सूची और नक्शों में परिवर्तन का संकेत देने वाला वार्षिक विवरण तैयार करता है? तो कौन करेगा? वही वार्षिक जो प्रतिवेदन कौन करेगा? वो करेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कार्यालय इसका निर्धारण करेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की ओर से चलाई गई या बचाव की गई किसी भी दीवानी कार्यवाही के खर्चे का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा?
तो हमारे पास में इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन उत्तरदायी हो सकता है इसका? तो जो इसका उत्तरदायी होगा वो होगा नगर पालिका निधि के द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर पालिका निधि में से किसी भी राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह के व्यय को समाविष्ट नहीं किया जा सकता और इस तरह के बजट अनुदान की पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है। तो कौन सा वाला बजट होगा? तो वो होगा वर्तमान बजट अनुदान होगा। कौन सा होगा? वर्तमान अनुदान बजट होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्ति शामिल नहीं होती है? तो किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य और शिक्षा के उपकर जो होता है, इससे कभी भी आपको प्राप्ति नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत नगर पालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? तो हमारे पास में जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, कौन कौन सा प्रदान किया गया है? तो हमारे पास में इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगर पालिका के आदेश के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियां प्रदान की जाएगी। तो राइट आंसर इसका 2 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा योजना की तैयारी और स्वीकृति में अपाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? तो हमारे पास में 4 धारा इसके अंतर्गत दी गई है, तो कौन सी धारा संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 160 नंबर, मतलब धारा 160 क्या होगी? तैयारी और स्वीकृति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। आगे देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत सड़कों पर कूड़ा फेंकने और कोई ठोस कचरा जमा करने या फेंकने पर सजा दी गई है? तो कौन सी धारा के अंतर्गत ये सजा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 233 के अंतर्गत यदि कोई ठोस कचरा जमा या फेंका जाता है तो उसके 233 के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जनता या संपत्ति के लिए परेशानी या खतरा पैदा करने वाले कोई भी खेल खेलने पर क्या जुर्माना होगा? तो कितने तक का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है? तो हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। आगे देखिए, आपातकाल के मामले में नगर पालिका कार्य के निष्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसे असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है? तो किसे की गई है? ये की गई है जिला मजिस्ट्रेट, जिसे जिला न्यायाधीश भी कहा जाता है, इसे असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय अनुबंध की धारा 3 के अंतर्गत किस राशि से अधिक सामग्री की आपूर्ति का अनुबंध तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाएगी? कितने रुपए तक की राशि का बताया गया है इसमें? तो इसकी जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 1000 रुपए तक की राशि से अधिक का होना चाहिए। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार 5 लाख से अधिक व्यय निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्न में से कितनी समय सीमा होनी चाहिए? तो कितनी समय सीमा होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो होगा 1 महीने की सीमा होनी चाहिए, मतलब 30 दिन की। कितने की? एग्जाम में 30 दिन भी लिखा हुआ आ सकता है, तो हमें क्या रखना है? ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के लिए वित्त समिति की व्यय की जो सीमा होगी वो कितनी होगी? वो होगी 100 लाख, मतलब 1 करोड़ रुपए क्या होगी इसकी सीमा होगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय या अनुबंध के अनुसार नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि की स्वीकृति का अधिकार है? कितनी राशि तक का स्वीकृति की जा सकती है? तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 लाख रुपए तक की राशि की स्वीकृति की जा सकती है। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय अनुबंध के अनुसार सीमित निविदा प्रणाली आमतौर पर सभी आदेशों के लिए अपनाई जाएगी जब अनुमानित मूल्य से कम हो। कितने रुपए तक की कम होनी चाहिए जब शिकायत ली जाएगी? तो ये होनी चाहिए 10,000 रुपए तक। कितने? 10,000 रुपए तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य करे अनुबंध के अनुसार सीमित निविदा एवं एकल निविदा प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन ज्ञात विश्वसनीयता वाली फर्मों की सूची बनाए रखेगा जो संतुष्ट करने में सक्षम है कि उनके पास आवश्यक स्टोर की पूर्ति के लिए उपकरण और सुविधा है जो वे प्रदान करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन कर सकता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, करे अधिकारी या अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा करे अधिकारी। कौन होगा? करे अधिकारी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपके, यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के अंदर बैठक बुलाने में असफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस तिथि जब उपधारा 2 में निर्दिष्ट समय समाप्त हो रहा है से कितनी अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम से कम 10 दिन के अंतर्गत बुलाएगा। कितने दिनों में? 10 दिनों के अंतर्गत बुलाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में नगरपालिका द्वारा कम से कम कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? तो कितनी की जानी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 बैठकें होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6 बैठकें इसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के कितने समय के अंदर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो कितने दिनों के अंतर्गत प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा, बताइए फटाफट बताइए, ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा, बताइए ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा कि कब तक अविश्वास ला सकता है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इस वाले प्रश्न पे एग्जाम में ऑब्जेक्शन उठाता है कि वैसे यदि चुनाव हो जाते हैं तो अप्रस्ताव विश्वास नहीं ला सकता। वैसे डेट 6 महीने के बाद में दे रखी है और कभी भी नहीं। ठीक है, तो हमें इसमें से देखना है, तो कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा, एक बार देख लेना इसको। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? तो किन धाराओं के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो हमारे पास में इसमें धाराएं दे रखी है, तो 51, 52 और 337 नंबर की जो धारा है ये इसमें निर्धारित की गई है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन किस वर्ष में स्थापित नियमों कार्य संचालन निरस्त करने के लिए स्थापित किया गया था? तो कौन से साल में निरस्त करने के लिए किया गया था? तो किया गया था 1974 में किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो कितनी समितियों का गठन इसमें किया जा सकता है? तो हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 4। कितने किया जा सकता है? 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 55 के अनुसार निम्न में से कौन किसी भी नगरपालिका की कार्यकारिणी समिति में अनिवार्य रूप से सदस्य नहीं है? तो वही कौन नहीं है इसमें सदस्य कार्यकारिणी में? तो वो है सत्ता पक्ष के नेता इसके सदस्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य एवं कार्य के अनुसार कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष प्रत्येक नगरपालिका अधिकतम कितने सदस्यों की समिति गठित कर सकती है? तो कितने सदस्यों की कर सकती है? तो ये कर सकती है 10 सदस्यों की कर सकती है। राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार समितियों को शक्तियां, कर्तव्य, कार्य सौंपे जा सकते हैं? तो किस सेक्शन के अंतर्गत सौंपे जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 61 के अंतर्गत सौंपा जा सकता है धारा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम धारा 54 के अनुसार कम से कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के बोर्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। कितनी होनी चाहिए भाई इसके अंतर्गत? जब नगरपालिका क्षेत्र का गठन या बोर्डों का किया जा सकता है तो कम से कम 3 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका की कार्यकारी समिति का पदेन सचिव होता है? तो कौन होगा इसका पदेन सचिव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसका पदेन सचिव होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्वच्छ भारत मिशन शहरी की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसके अंतर्गत एच कहा गया एनआरसी। कौन हो जाएगा? एनआरसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 358 रसोइयों के साथ में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए, 3 मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घर पूर्ण वितरित किए गए थे? तो कितने घर पूर्ण वितरित किए गए थे? तो इसका राइट हो जाएगा 1.7 लाख घर आवंटित कर दिए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? तो देखिए हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें एसपीआई नहीं है, हमारे पास है CLSS है, HP है, BLC है, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, तीसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नल जल पूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? तो क्या इसका प्राथमिक क्षेत्रता है? तो हमारे पास में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल व्यवस्था, मतलब जो मल व्यवस्था है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? तो कितने शहर शामिल है इसके अंतर्गत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300 कितने हैं? तो इसमें हो जाएगा अमृत योजना के 500 शहर सम्मिलित किए गए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? तो क्या इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका तो ऑप्शन देखिए, ग्रामीण को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, गलत, ये नहीं है इसका। ग्रामीणों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, ये नहीं है इसका। शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर का इसका। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिनों का गारंटीगत योजना प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 दिनों का। कितने दिनों का हो जाएगा? 100 दिनों का राइट आंसर इसका 100 दिन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ को प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, तो पढ़ते हैं, व्यक्तिगत आय प्रति माह 1 लाख से कम, ये तो है ही नहीं, ये गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया, तो यही नहीं है। आगे भी पढ़ लेते हैं, प्रति माह 50,000 से कम पारिवारिक हो, बिल्कुल सही है। राजस्थान का स्थायी निवासी हो, बिल्कुल सही है। जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत आय। नेक्स्ट देखिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना हृदय के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई थी? तो कितने शहरों की पहचान की गई थी? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका, इसमें 12 शहरों की पहचान की गई थी। तो हमारे पास में राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही है। ये जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं ये पिछले जो नगर पालिका जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर में शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, इनमें जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को सम्मिलित किए गए थे। करीबन सारे प्रश्नों को सम्मिलित कर लिया गया है। तो एग्जाम में जाने से पहले आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें, इससे आपके एग्जाम में तैयारी होने का आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार की हमारी तैयारी की है, और यदि नहीं होती है तो आप इनको देखकर अपनी तैयारी बेहतरीन बना सकते हैं। इस चैनल को SK क्लासेस को